हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और 3 शिफ्टों का पेपर भी समाप्त हो चुका है। तो आज की इस क्लास में आपके आने वाले शिफ्टों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, आने वाले शिफ्टों में होने वाला है। तो इस क्लास को आप ज़रूर पूरा देख कर जाइएगा। इस क्लास से आपको ये समझ में आएंगे कि किस तरह के आपके सभी शिफ्टों में सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सभी शिफ्टों के आधारित पर आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और आप लोग का एग्ज़ाम किस डेट को होने वाला है वो अपना एग्ज़ाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन हम करवा रहे हैं। इससे ये पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को होगा, तो उसी तरह आपके पूरे पेपर का सोल्यूशन हम करवाते चलेंगे। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर उस समूह से संबंधित नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बना रहे हैं, उनमें से कौन सा अक्षर उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन बिल्कुल एक पैटर्न पे समान होंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा कि उन पैटर्न से बिल्कुल अलग होगा, तो उसी अलग ऑप्शन को हमें चेक करना है। तो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। तो जैसे ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया ना, तो इन्हीं ऑप्शन के हर एक अक्षर का आप कोड कर दीजिए। जैसे पहला ऑप्शन देखिए GIM है, तो इनके हम सभी अक्षरों का कोड कर देते हैं। G होता है 7, I होता 9, M होता 13। तो देखिए 7 से 9 इसमें +2 किया है, 9 से 13 इसमें +4 हुआ है। उसके बाद ऑप्शन बी के हर एक अक्षर का कोड करेंगे। P होता 16, R होता 18 और V होता 22। देखिए 16 से 18 तो इसमें प्लस तो 2 हुआ है, फिर देखिए 18 से 22 इसमें भी +4 हो गया। यानी पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सेम पैटर्न पे हैं, +2 और +4 पर। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। HJN, H होता 8, J होता 10, तो इसमें देखिए +2 का पैटर्न लगा है। फिर उसके बाद N होता 14, तो इसमें +4 है। भाई ये तो हमें मिल चुका है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा ऑप्शन +2 और +4 पर सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो अब ऑप्शन डी को हम चेक करेंगे। EGJ को, जैसे E होता है 5, G होता है 7, इसमें तो भाई +2 हुआ है, लेकिन J देखिए 10 होता है, तो इसमें +3 कर दिया। तो यही हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो इन समूह से बिल्कुल संबंधित नहीं मैच कर रहे EGJ, तो यही हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। एक निश्चित कूट भाषा में मोट को 8652 लिखा जाता है और ट्रैम को 4256 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा, बताएंगे, हल करेंगे। जैसे यहाँ पे मोट है MOAT, मोट में 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए 4 अलग कोड दिया गया है, 8652। उसके बाद ट्रैम है TRM, इस ट्रैम में 4 अक्षर हैं, तो इसके लिए भी 4 अलग कोड दिया गया है, 4 2 5 6 दिया है। तो पूछा किसका, आर का पूछा है। जब सिंगल पूछे आर तो हम कॉमन चेक करेंगे। तो मोट में देखिए आर नहीं है, लेकिन ट्रैम में आर है, तो इसमें तो हमारा कॉमन वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा। जब हमारा कॉमन वाला मेथड अप्लाई नहीं होता तो हम दूसरा मेथड कौन सा अप्लाई करते हैं, हम एलिमिनेशन वाला मेथड अप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन मेथड वाला किस में अप्लाई होता है, तो इनके कोड में, यानी इन नंबरों को हम लोग इलिमिनेट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 6 आपका मोट में है और ट्रैम में 6 है, तो ये इलिमिनेट हो जाएंगे नंबर। फिर उसके बाद देखिए 5 मोट में है और ट्रैम में 5 है, तो ये नंबर भी इलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए 2 मोट में है और ट्रैम में 2 है, तो ये भी इलिमिनेट हो गया 2। अब केवल एक एक नंबर बच रहा है, मोट में 8 बच रहा है, ट्रैम में 4 बच रहा है, जिसमें जो हमसे पूछा रहा है, जैसे आर हमसे पूछा है, जिसमें होगा वही में हमारा आंसर हो जाएगा। यानी देखिए आर तो इस ट्रैम में है, यानी इसी आर का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक नंबर बचा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है। हमेशा याद रखिएगा, जब सिंगल पूछे तो पहले तो कॉमन चेक कर लेंगे। यदि अक्षर में हमें कॉमन मिल जाता आर, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर हमें कॉमन मिल जाता, लेकिन इसमें तो भाई आर हमें कॉमन नहीं मिला,
तो हमने एलिमिनेशन मेथड लगा दिए। हमेशा याद रखिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होता है उनके कोड में जो हमने इसमें अप्लाई किया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 529 23 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 324 18 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 625 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइएगा। 529 23 से संबंधित है, 324 18 से संबंधित है। ध्यान आप दीजिए 23 का स्क्वायर साथ आपका 529 होता है और 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो उसी प्रकार 625 किसका स्क्वायर होता है? आप कहेंगे 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी 625 का संबंध किस हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इस सवाल के सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, किसी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? RST VZW ZG ZDNC क्वेश्चन मार्क। तो हमने आपको कितनी बार करा दिया है, जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहले आपको पहले अक्षर का कोड करना है RVZD। उसके बाद बताइए, तो इनका क्या करेंगे हम? पहले लिख लेते हैं ध्यान से एकदम। RVZ और D इनके अक्षर का कोड करेंगे। R 18 V 22 Z 26 और D होता 4। देखिए 18 से 22 तो इसमें +4 किया, 22 से 26 इसमें भी +4 किया। उसी प्रकार 26 में यदि हम 4 जोड़ते तो 30 आता है। तो 30 पे कौन आता है? डी आता है। जैसे आप ए से लेकर जेड तक 26 तक जाते हैं, जैसे हम 27 पे बढ़ते हैं वो ए से शुरुआत होता है, यानी 27 पे, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, यानी इसमें +4 का मेथड अप्लाई हुआ है। तो उसी प्रकार हम इस 4 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 8 हो जाएगा। 8 पे कौन अक्षर आता है? यच आ जाता है। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन यच से शुरुआत हुआ है, तो केवल बी ऑप्शन यच से शुरुआत हुआ है और कोई ऑप्शन यच से शुरुआत हुआ है नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? HUEF आ जाएगा। ठीक है, तो इस सॉल्व का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे समीकरण दिया है, नंबर दिया है, अक्षर दिया है, लेकिन सभी अक्षरों का अर्थ प्रश्न में दे रखा है। तो चलिए पहले हम समीकरण को बना लेते हैं। 32 बी का अर्थ क्या दिया? बी का अर्थ गुणा है तो बी की जगह गुणा रख देंगे। 4 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ माइनस है तो डी की जगह माइनस रख देंगे। 116 उसके बाद ए है, ए का अर्थ भाग है तो ए की जगह भाग रख देंगे। 2 सी देखिए, सी का अर्थ प्लस है तो सी की जगह प्लस रख देंगे। ये हमारा समीकरण तैयार है। तो इसमें बॉडमस स्कीम लगा सकते हैं। तो 32 गुणे 4 कितना होगा? 4 दूना 8, 4 तीन 12, 128 माइनस 2 का भाग 116 में, यानी 2 पच्चे 10, 1 2 8 16, यानी 58 बार में, प्लस 13, ये प्लस 13, ये प्लस 128 है, कितना आ जाएगा? 128 13 141 शायद। इसमें से -58 को कम करना है, कितना आएगा? तो 141 58, तो सिंपल 83 आएगा क्या शायद? 58 में यदि हम 42 को जोड़ देंगे 100, 42 और 41 43 हो जाएगा। थोड़ा सा आपको अपना भाई मैथमेटिकल तेज फास्ट करके जाना है। जैसे हमने देखिए माइनस करने के बजाय मैंने जोड़ दिया, 58 में आप 42 को जोड़ दिए 100 हो जाएगा, और 100 में कितना जोड़ देंगे? 41, तो 41, तो वहाँ पर 41 और इधर 42, 41 42 83 होता है। सिंपल, तो आप सभी को मालूम होगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? पहला ऑप्शन राइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। जैसे भारत का रिलेशन आम से है, तो सेम सिचुएशन का पैटर्न आप ऑप्शन में चेक करेंगे। तो साथियों, जैसा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है? आम होता है। तो इसमें भाई न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सेम पैटर्न है। ओके, अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सॉल्व कॉल करिए। अक्षरों के उस संयोजकता चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में खाली स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगा। एक सवाल इस तरह के पूछ लिए जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपने
सभी गैप को और सभी अक्षर को काउंट करेंगे। पहले कितने अक्षर और गैप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, यानी टोटल अक्षर और गैप 20 है। तो इनका हम एक खंड बनाएंगे। एक तो हम बना सकते हैं 4 × 5 और एक 5 × 4। तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा अक्षरों का कम पेयर बनाना है, यानी हम इसमें 5-5 अक्षर का 4 पेयर बनाएंगे। ज्यादा अक्षर का आपको कम पेयर बनाना है। तो टोटल आपके 20 आपके इसमें आया था अक्षर और गैप, तो हम 5-5 अक्षर के 4 पेयर को बनाएंगे। हमेशा याद रखिए जब इस तरह का सवाल है तो सबसे अधिक अक्षरों का आपको कम पेयर बनाना है। तो 5 × 4 के यानी 5 अक्षरों का 4 पेयर हम बना देंगे। 5 चौका 20 हो जाएंगे। तो देखिए 2 2 4 1 5 एक पेयर ये है, 2 2 4 1 5 एक पेयर ये है, 2 2 4 1 5 ये पेयर और एक पेयर। देखिए 4 पेयर बन चुके हैं। अब देखिए ऑप्शन के सहारा लेंगे। जैसे पहला ऑप्शन को हम उठाएंगे तो क्या फील होगा, इसमें पहले में ई फील होगा, ई एफ, उसके बाद ई जी ई। देखिए ई एफ ई जी आ रहा है, यानी जी ई लास्ट में आना चाहिए। अब देखिए 2 तो भरा गया, इसमें से 2 भरा गया, तो फिर देखिए सेकेंड वाले में भरेंगे ई एफ जी ई। देखिए ये भी मैच कर गया, ई एफ जी ई, ठीक, ई एफ ई जी ई आ गया। इसमें भाई इसमें भी देखिए ई एफ ई जी आया था पहले वाले में, दूसरे वाले पेयर में भी देखिए ई एफ ई जी आ गया। फिर देखिए इसमें ई एफ दिया है, इसमें भी 2 आपका फिल हो गया, तो ई एफ ई आ जाएंगे, इसमें हो गया ई एफ ई जी आ गए। फिर देखिए चौथे पेयर में देखिए ई एफ, यहाँ से एफ और ई जी लास्ट में, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, यानी 7 का ऑप्शन है राइट आंसर है। कितना सवाल आसान हुआ भाई, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। एक निश्चित कूट भाषा में आई मिस्ड ब्रेकफास्ट को NIZN लिखा जाता है और ट्रेन इज मिस्ड को ZMKGNI लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में मिस्ड को कैसे लिखा जाएगा? तो पूछ क्या रहा है, मिस्ड का पूछा है, तो कॉमन चेक कर लीजिए। अभी हमने आपको बताया, पहले आपको कॉमन चेक करना है। देखिए मिस्ड इसमें भी है और मिस्ड इसमें भी है, यानी कि इस बार हम कॉमन वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिस्ड दोनों में हमें मिल चुका है। इनका मतलब कि इन दोनों के कोड में भी हमें कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। देखिए कौन कॉमन मिल रहा है, NI देखिए पहले वाले कोड में है और दूसरे वाले कोड में भी NI है, तो मिस्ड की तरह NI भी कॉमन मिल चुका है। तो हमारा मिस्ड का कोड क्या होगा, NI हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन, ओके। तो 8 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। यदि शब्द साउंड बार के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेगा? जैसे साउंड बार लिखा है SOUNDBAR, तो आपके इन्हीं साउंड बार के जितने अक्षर हैं तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी जैसे ABCDEFG ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना है। लेकिन केवल साउंड बार को इनमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सेट करना है। जैसे पहले ए आ जाएगा क्योंकि साउंड बार में ए है यहाँ पे, उसके बाद बी भी है तो बी यहाँ आ जाएगा, सी है क्या, नहीं है, डी है, देखिए साउंड डी है इसमें तो डी यहाँ आ जाएगा, ई नहीं है, EFGHIJK LM यन, देखिए यन से यन बिल्कुल सेम पोजीशन, एक हमें भाई मिल चुका है, यन देखिए अपने सेम पोजीशन पे है। यन के बाद ओ है क्या, बिल्कुल, पी नहीं है, क्यों नहीं है, आर है, देखिए आर है साउंड बार में, आर, यस भी है भाई साउंड में पहला अक्षर यस के बाद देखिए लास्ट यू बच रहा है तो यू यहाँ रख दीजिए। तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहे, क्यों केवल यन अपने सेम पोजीशन पे भाई, यानी केवल एक अक्षर। तो इस सवाल के ऑप्शन है राइट आंसर है। तो इसी तरह आपको थोड़े से फास्ट के रूप में सारे सवाल को सॉल्व करना है। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखेंगे, ओके। यदि जे का अर्थ भाग है, भी का अर्थ गुणा है, के का अर्थ प्लस है और ए का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे समीकरण दिया है, इस बार माइनस में आंसर आएगा क्योंकि ऑप्शन देखिए माइनस में दिया है। तो चलिए पहले समीकरण को बना लेते हैं। 12 जे है, जे का अर्थ भाग है तो जे की जगह भाग रख देंगे 2, के है, के का अर्थ प्लस है तो के की जगह प्लस 17, ए है,
ए का अर्थ क्या दिया है माइनस, तो ए की जगह माइनस रख देंगे 15। 15 के बाद देखिए भी है, भी का अर्थ गुणा है तो 19। ये हमारा समीकरण तैयार है। तो इसमें बॉडमर्स स्कीम लगा देंगे। 2 का भाग 12 में 6 बार में प्लस 17 माइनस 15 गुणे 19 कितना होगा। मान लीजिए साथी यदि यहाँ पे 20 रहता तो 300 होता, 300 में से 15 घटा दे यानी 250 इधर हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए 6 और 17 23, 23 में से आपको 285 कम करना है तो माइनस में आएगा। 285 में से 23 को कम करें कितना आएगा, 262 आ जाएगा, यानी माइनस 262 इस सॉल्व का राइट आंसर है। ओके, सभी को समझ में आया। उम्मीद करूंगा आपको हर एक टाइप के प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला सॉल्व कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए सॉल्व कॉल करिए जरा। तो आप लोग उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चों की संख्या संबंधित है। तो 2 बॉक्स दिया गया है, तो इन बॉक्स को सबसे पहले आपको 5 काम करना है। पहले तो आपको छोटे से बड़े ग्रुप में लिख लेना है, तो इसमें तो ऑलरेडी छोटे से बड़े ग्रुप में लिखा ही है। दूसरा काम करेंगे, इसको पहले को ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। तो आपको यही ए और बी की मदद से यही बड़ा वाला नंबर लाना होगा, यानी इसमें 4 काम आपको करना ही पड़ेगा। यानी पहले प्लस करना है, प्लस वाला मेथड देखेंगे, नहीं अप्लाई हुआ तो माइनस वाला मेथड देखेंगे, माइनस नहीं हुआ तो गुणा वाला देखेंगे, गुणा वाला नहीं होगा तो भाग वाला, कुछ ना कुछ 4 में से आपको मिल ही जाएंगे। जैसे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए और बी का हमें मदद लेना है, ए और बी की मदद से हमें ये 50 आंसर लाना है। ठीक, तो देखिए यदि हम इसको पहले जोड़ देते हैं, 5 और 25 को 30 आएगा, 30 से 50 बनाना है तो यानी इसमें प्लस 20 कर देंगे तो 50 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए ये 8 है, दूसरा वाला देखिए 8 64 से 128, तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 72। 72 इस बार 20 को जोड़ेंगे तो भाई 92 आएगा, लेकिन यहाँ तो 128 दिया है, यानी प्लस वाला मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है भाई, कोई बता सकता है? तो दोस्त मेरे ध्यान से देखिए ना, अब देखिए दिमाग में थोड़ा सा क्लिक हुआ। 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, 25 में फिर देखिए दुगना कर देंगे 50 हो जाएगा। क्यों भाई? उसी प्रकार देखिए 8 64 128, तो 8 में 8 का गुणा कर दीजिए 64, और 64 में 2 का गुणा कर दीजिए 128 हो जाएगा। इसमें तो भाई जो पहला ए है उसमें बिल्कुल ए का मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर जो 64 है सेकेंड वाला उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है। ऑप्शन भी उसी प्रकार हमें चेक करना पड़ेगा। 12 में 12 गुणा करेंगे 144, 144 का दुगना करेंगे तो 288 आएगा, न कि 298, यानी पहला ऑप्शन नहीं मैच करेगा। ऑप्शन बी देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 दूना 288, बी ऑप्शन आपका ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सेम पैटर्न मिला जो ऑप्शन में दिया है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, गुणा 12 करिए 144, 144 में दुगना कर दिए 288, यानी इस सॉल्व का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए इस सॉल्व का राइट आंसर क्या आएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए, 22 24 28 30 34 क्वेश्चन मार्क। 22 24 28 30 34, आगे वाली संख्या 22 से 24 प्लस 2 24 से 28 प्लस 4 28 से 30 प्लस 2 30 से 34 प्लस 2। देखिए पहले प्लस 2 फिर प्लस 4 प्लस 2 फिर प्लस 2, यानी प्लस 4 किया है, सॉरी यहाँ पे देखिए लास्ट में प्लस 4 किया ना, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, यानी हम इस 34 में प्लस 2 को कर देंगे, 34 में 2 जोड़ देंगे 36, यानी इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे आप लोग। यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए साथियों ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में, वो इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। सभी कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग का राइट आंसर आता है। 3 नंबर ये सवाल आपको दे रहा है, 3 क्वेश्चन 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 को बताएंगे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 13 22 33 46 क्वेश्चन मार्क 78 97 क्या आएगा इस बार क्वेश्चन मार्क जो कितना आएगा 13 22 13 9 22 13 9 22 हम लोग करते हैं ना, बताइए
13 9 22, नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है यानी कुछ ना कुछ ऐड किया, तो 13 में 9 को जोड़ देंगे 22, 22 में 33 यानी प्लस 11, 33 से 46 यानी प्लस 13। ध्यान दीजिए, पहले प्लस 9, फिर प्लस 11, फिर प्लस 13, यानी 9 से 11 प्लस 2, 11 से 13 प्लस 2। तो इसी प्रकार 13 में 2 जोड़ देंगे 15, यानी 46 में 15 जोड़ देंगे कितना होगा 61 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर पहला ऑप्शन। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, 28% को अनुपात के रूप में परिवर्तित कीजिए। परसेंटेज है, 28% है, जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या कर देते हैं 28/100 कर देते हैं, 100 से भाग करा देते हैं। तो इसको सॉल्व करिए, छोटे ग्रुप में लाइए, क्या आएगा 4 से काटेंगे तो 7 बार में 4 से 28, और 100 कितने बार में जाएगा 4 का भाग देने पे 25 बार में, 25 का 100 यानी 7:25 हो जाएगा। तो कितने लोग का 7:25 यानी बी ऑप्शन। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बी है। तो साथियों ये आपके बेस्ट लेवल के हमने पूरा क्वेश्चन करा दिया। आज के लिए बस इतना ही। तो साथियों आप लोग आज जो सुबह हमने आपको पूरे 100 क्वेश्चन के क्लास दिया है उसको नहीं देखा है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में इस क्लास को अपडेट कर दिया गया है, आप जरूर जाके सारे क्लास को अटेम्प्ट करिए। और आप लोग अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन बता दीजिए। इसी तरह आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाते रहेंगे, जो जो आपका पेपर होगा डेली आपको हम करवाते चलेंगे। ओके, तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। तो आप लोग अपना रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते रहिए अच्छी तरीके से। जब आपका एग्जाम, अभी जिनका एग्जाम जनवरी के महीने में है उनके पास तो समय है, मॉक टेस्ट वो लगाते रहें, वहीं से नंबर आपका गेन होने वाला है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।